तीसरा टाइप 3 है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। जैसे आपका ये आ जाता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 80 तक। क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट आपका, जैसे संख्याओं के वर्ग के योग पर आधारित प्रश्न। जैसे अब ये है, अब इन्हें प्लस करना है तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जैसे एन यानी कुल पद, कुल संख्याएं, कुल पद कितने हैं, एन हो गया। कुल पद कुल संख्याएं कितनी हैं, एन हो जाएगा। एन मतलब मानेंगे हम कुल संख्याएं कुल पद एन, फिर उसके बाद में ब्रैकेट लगा लो या इंटू लगा लो, कुल संख्याएं मतलब, और फिर प्लस 1। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, एन मतलब या तो कुल संख्या ले सकते हैं, आखिरी पद ले सकते हैं, बात वही है। जैसे 1 से लेकर 80 तक है, कुल कितने पद हैं, 80 हैं, और आखिरी में कितना है, 80 है ना। फिर दूसरा स्टेप ये रहेगा n प्लस 1, फिर है ना, पहले n गुणा n प्लस 1, फिर से गुणा, फिर जो तीसरा स्टेप आएगा 2n प्लस 1, है ना, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 है ना, कुछ इस तरीके से ये क्या है, 2n प्लस 1 है अपॉन में 6, कुछ इस तरीके से ये क्या, हाँ है ना, अपॉन में 6। तो n हमने आपको बताया अभी, n मतलब हो जाएगा आखिरी पद या कुल संख्याएं, वही एक ही चीज़ है। n मतलब आखिरी प्लस 1, फिर तीसरा स्टेप ये है कि इसमें 2n प्लस 1 कर लेंगे। अब जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहीं पे। n मतलब 80, आखिरी पद कितना है, 80 गुणा, अब n प्लस 1 आखिरी ये है, प्रथम पद ये है, तो 80 और 81 हो जाएगा। तीसरे में ले लो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, n कितना 80, तो 2n कितना हो जाएगा 160 प्लस 1। एक ये भी कर सकते हैं हम कि जैसे अंतिम पद एक फॉर्मूला यही बनता है आपका, अंतिम पद गुणा अंतिम पद प्लस प्रथम पद है ना, फिर दूसरी ब्रैकेट में अंतिम पद प्रथम पद और फिर से अंतिम पद, मतलब जोड़ लेंगे, है ना, यही बन जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूले से अनेक फॉर्मूले बन जाते हैं। अब जैसे देख लो, इसमें अपॉन में लगा दो इसका 6, है ना, तो 60 और 161 हो जाएगा आपका यहाँ पे। इधर पहले इसे अगर काटना चाहें तो हम इससे भी काट सकते हैं, 2 से ये 40 बार में जाएगा, 2 से ये 3 बार में जाएगा, 3 से ये जो है आपका 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा आपका, ये है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब जैसे अब ये 161 हो जाएगा, 161 गुणा 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 7 चौक 28 का 8 हासिल गया, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10। अब इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लिया, आपके सामने देखते हैं जी। 1 को 108 से करेंगे 108 ही आएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाता है, 8 आ जाएगा, 0 है तो 4 का 4 ही रहेगा, 6 एकम 6 हो जाएगा आपका जी। और फिर देख लो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 का 108 ही रहेगा। अब 8 का 8, फिर से 8 का 8, 8 4 12 और 13 का 3 हासिल गया 1, 6 और 1 आपका हो जाएगा 7, 1। तो आपका आ जाएगा उत्तर 17388। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बस फॉर्मूला ये है आपका, n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 अपॉन में 6 है जी। कोई दिक्कत परेशानी, बस एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम अब। हाँ तो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। तो जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ा था, जैसे होता था ना, जैसे 4 6 8, तो उन दोनों के बीच के मतलब कितनी संख्याएं, कुल पद निकाल लो और फिर मतलब डायरेक्ट कर दो, मतलब जो है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे इसमें अगर बोला है ना 20 से लेके 70 इनके स्क्वायरों का योग है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। आप इसको करने का तरीका सिर्फ यही है, आपको 2 बार करना पड़ेगा इसे,
जैसा एक बार इतने से इतने तक, मतलब एक बार 1 से लेके 70 तक का निकालना पड़ेगा, फिर एक बार निकालना पड़ेगा 1 से 20 तक का, फिर उसमें से उसे आप कर देंगे माइनस। ठीक है जी। इसका वो कोई वैसा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है इसका, है ना। ठीक है जी, कोई डायरेक्ट नहीं है इसका। जैसे 1 से पहले 70 तक का निकालना पड़ेगा इसमें, 1 से लेके 70 तक का। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 तक का स्क्वायर, है ना। 70 तक का स्क्वायर निकाल लेंगे इसमें से, है ना। फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में जो है निकाल लेंगे हम 1 से लेकर 19 तक का, क्योंकि 20 तो उसमें जुड़ रहा है ना। माइनस हमें ये लेना पड़ेगा, ये एक तरफ ये निकालेंगे हम, फिर एक तरफ निकालना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो पहले अब हम इसे निकालेंगे 1 से लेकर 70 तक का। तो फॉर्मूला आपको लिखाया था n, फॉर्मूला आपको लिखाया था n हो जाएगा, फिर इंटू n प्लस 1, 70 और 1 71, गुणा, फिर बताया था 2n+1 बताया था, 2n, n ये था 70 दूनी 140 और 1 141, है ना जी। अपॉन में बताया था हमने आपको 6। अब इसी तरह ये कर लो। अब जो है इसका निकालोगे, n क्या है 19, गुणा कितना है n+1 हो जाएगा, मतलब 20, गुणा 2n+1, 19, n 19 है तो 19 दूनी 38 और प्लस 1 39 हो जाएगा, अपॉन में 6। अब फ्रैक्शन वाले जोड़ घटाओ तो करे ही हैं आपने, ये नीचे सेम है तो सेम नीचे लिख लेंगे, बस इसकी मल्टीप्लाई को इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई को इसकी मल्टीप्लाई में से माइनस कर देंगे। तो अब जो है आप देख लो इसको, यहाँ पे करते हैं हम कैलकुलेशन, लंबी है थोड़ी। जैसे इसका तो ये आ जाएगा, नॉर्मली 0 लगा लिया, 7 एकम 7 सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7 सत्तू सत्तू 49, एक 0 था वो आ गया यहाँ पे। अब इसे 141 से करना है हमें, तो 1 से करने पर तो वही रहता है। 4 को करेंगे, 4 निम 36 और 2 38 का 8 हासिल, 3 4 चक 16 और 3 19, 0 7 9 4 है जी, 0 7 9 8 17 7 हासिल 1 8 4 12 12 7 19, 0 हासिल गया 2 9 2 18 और 2 20, 0 है ना, 2 के यहाँ से 4 और 1 5 5 और 2 7, है ना। कुछ इस तरीके से आया इसका 7 0 0 7 7 0 अपॉन में 6, माइनस करेंगे, है ना। तो इसका जब माइनस करेंगे इधर तो इतना डायरेक्ट हो जाएगा, 19 दूनी 38, 0 और 39 से फिर से कर लेंगे इसे, तो 0 का 0 रहेगा, 9 8 72 का 2 हासिल 7 9 3 27, 27 में जब 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34, 0 का 0 3 8 24 हो जाता है, 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 3 9 9 2 11 हो जाएगा आपका, 0 है आपका 2 है 8 है 3 और 1 4 है आपका ये, तो आपका ये हो जाएगा 14,820 अपॉन में हो जाएगा 6। अब इसको इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना। तो 7 0 0 7 7 0 14,820, तो 0 में से 0 7 में से 2 गए 5, 17 में से 9 8 17 होते हैं, 9 में से 4 गए बचे 5, 9 में से 1 गया बचा 8, 6, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 685,950 अपॉन में 6 कर लो इसे पहले, है ना जी। अब पहले 8 6 14, 14 5 19, 19 9 28 5 33, 3 से कट जाएगा, पहले 3 से काट लेते हैं हम इसे, तो 3 से 2 बार में चला जाएगा, 3 से इसे काटना शुरू करेंगे तो 3 से 2 बार में, फिर 3 से 2 बार में, है ना। 3 दूनी 6 बचा 2, 3 8 24 हो जाएगा आपका, बचेगा 1, 3 6 18 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब इसे 2 से काटेंगे, 2 से 11 बार में, 4 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 2 बार में, 2 5 10, है ना जी। कोई दिक्कत नहीं है, इसे जो है आप आराम से करें एकदम, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप आराम से करें। और जो है
एक बार समझ लोगे ना, फिर शॉर्टकट अपनाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर शुरू से ही शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। जब एक बार आप लॉन्ग मेथड से भी कर लोगे तो आप शॉर्टकट खुद में खुद बनाओगे। जैसे अभी शुरुआत में आप शॉर्टकट बोल रहे हो कि शॉर्टकट दो, तो वो अभी मतलब अभी बता दिया आपको तो आप भूल जाएंगे क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे। अब एक बार आप लॉन्ग लॉन्ग में देख लेंगे, इसे समझ लेंगे, करके देख लेंगे कैलकुलेशन करके, ठीक है ना, तो भूलेंगे नहीं आप, अपने आप खुद में खुद शॉर्ट तरीके से करेंगे, है ना। तो इसी तरह अब आते हैं क्यूब वाले क्वेश्चनों पे। जैसा ये स्क्वायर हो गया तो अब घन वाले पे आते हैं। जैसा 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब आ जाएंगे क्यूब की तरफ। 1 का क्यूब, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 90 तक ले जा रहा है। अब इसको हमें जोड़ना है, तो इसको जोड़ने का फॉर्मूला ये है एन। एन मतलब आखिरी पद या संख्याएं कुल, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, इसको स्क्वायर कर दो बस, ठीक है जी। n क्यूब वाले में है आखिरी पद प्लस 1 अपॉन में 2, जो आएगा उसका भी स्क्वायर कर दो, है ना जी। तो देखो अब किस तरीके से करोगे स्क्वायर इसे। जैसे बहुत आसान है, देख लो एक बार, चलो 90 गुणा 90 प्लस 1 91 अपॉन में कितना 2, है ना। अपॉन में कितना है 2 है, और इसके ऊपर जो चल रहा है आपका स्क्वायर चल ही रहा है अब, ठीक है जी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। लो 45 हो गया ये, है जी। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, है जी, देख लो 5 एकम 5, 5 निम 45 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 निम 36 हो जाएगा तुम्हारा। 5 5 4 9 हो जाएगा, 6 4 10 0 3 और 1 4 हो जाएगा, हैं जी। जी एक बार लग रहा होगा कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई हैं, इसका कोई शॉर्ट, तो शॉर्ट आप एक बार लॉन्ग करोगे तो आप खुद में खुद जल्दी कर जाओगे, आदि आदत हो जाएगी आपको। ये जो मल्टीप्लाई हैं ये बड़ी बड़ी करने की, जैसे अब हमने 91 को 45 से करा तो 5 एकम 5 5 निम 45, 4 एकम 4 4 निम 36 हो गया। अब जोड़ा 5 का 5 5 4 9 6 4 10 और 0 हासिल एक गया तुम्हारा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब जो है जैसे ये आया, इसका करना है स्क्वायर आपको। अब जो है इसको स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे कर लेना पड़ेगा, बड़ा ही जाएगा। ले लो 55 25 का 5 हासिल 2 5 निम 45 2 47 4 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा आपका। 4 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 9 निम 81 4 85 का 5 हासिल 8 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा जी। जिसका बड़ा है तो बड़ा है, जैसा आप जीरो का जीरो ही रहता है, 1 2 3 4, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंजे 20 का जीरो हासिल 2, 4 निम 36 और 2 38 का 8 हासिल गया 3, 3 का 3 रहेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा आपका, है ना जी। 5 रहेगा 7 5 12 का 2 रहेगा, हासिल 1 पहुँच जाएगा, 5 4 9 9 और 1 10 हो जाएगा, जीरो हासिल 1 पहुँच जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा आपको यहाँ पे। और 6 2 8 हो जाएगा, 8 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, है जी। 16769 025, कोई दिक्कत नहीं है जी, आराम से करो इसे, है ना। टाइम तो लगेगा ही जी, है जी, टाइम तो लगेगा ही जी। इससे इससे क्या शॉर्ट है, यही है, इसका कोई शॉर्ट नहीं है। कैलकुलेशन करनी है तो करनी है, सारे क्वेश्चन ये तो है नहीं मैथ के पेपर में या कंपटीशन में कि सारे शॉर्ट ट्रिकों से ही होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें मल्टीप्लाई करनी है तो जहाँ करनी ही पड़ेगी, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है ना जी। तो इसका फॉर्मूला आपने देखा है, इसमें एन आखिरी पद गुणा आखिरी पद प्लस 1, है ना। आखिरी पद या प्रथम पद कर लो, है ना, अपॉन में 2, और जो आएगा उसका भी स्क्वायर कर दो। तो हमने इसमें था कुछ इस तरीके से कि n था 90, तो 90 यहाँ पे रखा, गुणा n प्लस 1 91 हो जाएगा, अपॉन में 2। जब इसको काटा तो 90 गुणा 91 गुणा 45 जब आया तो इतना आ रहा है 4095। इसका जब स्क्वायर करके दिखाया आपको यहाँ पे, तो इसका कुछ उत्तर इस तरीके से आया 16 76 90 25, है ना। ये हो गया आपका आंसर, है ना। इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, वो भी क्यूब पे ही आधारित है। तो इसमें देख लो, इसमें भी वही हो गया शुरू, बीच से शुरू हो जाएगी, या स्क्वायर वाली संख्या हो या क्यूब वाली, अगर बीच से कहीं से शुरू होती है तो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं निकाला जा सकता। पहले हमें 1 से लेकर 60 तक का निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर 1 से लेकर 15 तक का निकालना पड़ेगा, उस 1 से लेकर 14 तक का, फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा जब निकलेगा। जैसे देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
डॉट 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 60 हो जाएगा जैसे यहाँ पे। अब हमें इससे जो है माइनस करना पड़ेगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, यहाँ पे 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 हमें यहाँ पे 14 का क्यूब लेना, ये करना पड़ेगा हमें इस तरीके से। ठीक है जी, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे जी। है जी, तो देखते हैं इसी तरीके से 1 से लेके जब 60 तक का निकालेंगे तो क्या बताया था, n 60, n प्लस 1 61 अपॉन में, या ऐसे ले लो n कितना बताया 60 गुणा n प्लस 1 बताया था 61, 60 और प्लस 1 तो 61 हो जाएगा अपॉन का 2, इसका कर देंगे हम g² यहाँ पे माइनस। अब ले लो यहाँ पे, तो ये आखिरी कितना है 14, 14 प्लस 1 आखिरी पद प्लस प्रथम पद, या n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 होता है ना, कैसे भी समझ लो जी, अपॉन में 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। है जी, इसे जब इससे करेंगे तो 30, इसको इससे करेंगे तो 0 का तो 0 रहता है, इससे हो गया 3 एकम 3, 3 6 18, 18 30 का स्क्वायर माइनस, है ना। तो अब इसे जब इससे करेंगे 7 से 2 सत्ते 14, है ना, तो 15 पचे 75, 15 छः 90, 15 सत्ते 105, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने अब इसे जैसे इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, इसे माइनस कर दो, और आपने एक फॉर्मूला भी सुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसमें होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू, है ना, है ना, ए प्लस बी, ऐसा ये वाला फॉर्मूला सुना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका रहता है ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, है ना। तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम करेंगे इसे इस तरीके से, थोड़ा हमें आसान पड़ जाएगा ये। तो इससे ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी, जैसे इसमें ए प्लस बी करेंगे तो 5 का 5, 3 का 3, 8 और 1 9, 19 35 ए प्लस बी। अब जो है ए माइनस बी करेंगे, अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो 5 का 5, 2 का 2, 8 में से गया 7, 17 25, है जी, मल्टीप्लाई तो जी आपको करनी पड़ेगी, कहीं बचोगे कहीं नहीं, है ना जी। तो 19 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 25, 55 25 का 5 हासिल 2, 5 या 15, 17 का 7 हासिल 1, 5 निम 45, 46 का 6 हासिल 4, 5 कम 5 5 4 9, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 2 और 1 3, है जी, करते रहो बस। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24 का 4 हासिल 2, 7 निम 63 और 2 65 का 5 हासिल 6, 7 एकम 7 7 6 13 हो जाएगा आपका, है ना जी। आ जाओ तो फिर, अब 1 से तो 1 उतना ही रहता है 9, है नहीं, तो 5 7 7 5 12 12 6 18 का 8 हासिल 1, 9 8 17 17 4 21 और 1 22 22 5 27 का 7 हासिल 2, 3 और 2 5 5 5 10 10 3 13 का 3 हासिल 1, 9 3 12 12 और 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 1 3, है ना। तो कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा, बस देखने के लिए पड़ा है, मल्टीप्लाई में है ही क्या, आपके सामने भी कर रहे हैं हम, हैं जी, आपके सामने अभी कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, नॉर्मली हो जाता है आपका ये जो लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हिचकिचाहट की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से होंगे तसल्ली से एकदम बढ़िया करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टाइप 4 की तरफ चलेंगे अब इसके बाद हम।